अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, गुजरांवाला के इलाका सब्जी मंडी में चिंची पर जाती हुई मां बेटी को अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। इस कत्ल की वारदात के पीछे असल हकाइक हैं क्या? क्या पुलिस मुल्जमान को गिरफ्तार कर सकी? ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, गुजरांवाला के इलाका में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। माँ और बेटी को बेदर्दी के साथ फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। हमारे साथ इस वक्त वो भाई मौजूद हैं जिनकी बहन और वालिदा को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाकया, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। आपकी वालिदा और बहन जी आखिरकार क्यों कत्ल कर दिया, किसने किया, क्या वाकया ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाकया ये है, वालदा मेरी ना फोतकी से आ रहे थे, तो उधर से पहले ये साथ भी गए हैं। CNG इनके पास था। एक मुजफ्फर इकबाल है और एक मोहम्मद लड़का है। इन दो का पता है, बाकी 3 थे, 4 थे, 5 थे, इनका अभी नहीं पता। जिनको पहचान लिया है मेरी बहन ने, उनकी वीडियो बनी है कि जी उन्होंने, इन 2 लड़कों ने ना, एक वालिद है और एक उनका बेटा है, दोनों ने ये हरकत की है। फोतकी से आ रहे थे तो रास्ते के अंदर नौशहरा सांसी रोड पे, नौशहरा सांसी चौक से थोड़ा सा पीछे इन्होंने जानकारी को रोका है। रोक के फायरिंग करके इन्होंने, वालदा मेरी मौके पे फ़ौत हो गए थे। सिस्टर 8 दिन बाद सिस्टर मेरी फ़ौत हो गई थी। तो पुलिस का इसमें, पुलिस हमारे साथ बिल्कुल भी तावन नहीं कर रही। एक पुलिस ने मुलजिम पकड़ा है, उसको पहले तो छोड़ दिया था, तो एक जो उनका कज़न था जिसको छोड़ दिया था, और एक को, उसके वालिद को पकड़ा है। बेटा अभी भी पकड़ा नहीं गया। सही है। ये कौन है मुजफ्फर और ये जो मुल्ज़मान है जिनका आप बता रहे हैं? और दूसरा, आपकी वालदा और सिस्टर का फौतगी से किस जगह से वापस आ रहे थे? ये लामा इकबाल रोड है, वहाँ से वापसी आ रहे थे। अकेले थे दोनों? नहीं, मामा और सिस्टर थी मेरी। ये दोनों, हाँ जी, दोनों थे। हाँ जी। अच्छा। ये दोनों आ रहे थे, तो रास्ते में ये किया। और ये हमारे मोहल्लेदार हैं। इनसे पहले इन्होंने हमारे पे FIR करवाई थी कि जी आपने हमारा लड़का कत्ल किया है। लेकिन वो कब करवाई थी? इन्होंने 1 साल पहले, 1 से सवा साल हो गए इन्होंने FIR करवाई थी। तो उसमें हम बेगुनाह हो गए थे। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उसमें भी उसको लिखा हुआ था कि जी ये खुद अपनी मौत मरा है, इसको किसी ने मारा नहीं है, इसको दिल का अटैक हुआ है। वो जो लड़का था, उससे क्या तो कोई आपकी दोस्ती थी कि किस वजह से इल्ज़ाम लगाया? नहीं, वो हमारा कुछ भी नहीं था, बस थोड़ी बहुत उससे मेरी सलाम दुआ थी, तो बस उन्होंने कहा जी आपने हमारा लड़का कत्ल किया। अच्छा, उसमें कोई गिरफ्तार हुए थे आप? क्या नहीं, मैं नहीं हुआ था। मेरे मामा के जो मुंह बोला भाई हैं, वो हो गए थे गिरफ्तार। उन्होंने कहा था आप मेरी मामा ने और मैंने, यानी कि सब ने रल के ये काम किया है। अच्छा जी, इन लोगों ने आप पे करवाई थी। फिर क्या बना फिर उसका? वो 7 महीने हमारा केस चलता रहा है। केस के बाद अदालत में चला केस? नहीं, अदालत में नहीं, वकील हमारे करते रहे हैं। तो उसके बाद 7 महीने बाद जो है ना, DSP ने कहा दिया था कि आपका कोई भी नहीं है। हमारा मोबाइल ट्रेसिंग पर लगा था, हमारा उसके मोबाइल से नंबर नहीं निकला, कोई तस्वीर नहीं निकली, कोई कुछ भी नहीं निकला। तो फिर भी इन्होंने ये 1 साल के बाद अपनी जो है ना रंजिश निकाली है। ठीक है, तो क्यों, वजूहात क्या थी, क्यों इल्ज़ाम आयद किया था आप पे उन्होंने, आप पे, आपकी वालिदा पे? बस यही जी, थोड़ा बहुत सलाम दुआ थी, तो बस इसी बेस पे जी आपने हमारा लड़का किया है। अच्छा, बिल्कुल करीब करीब घर हैं आपके? हमारा एक गली छोड़ के दूसरी गली में घर है। अच्छा जी जी। वो लड़का ना बाहर था, दुबई में था या सऊदीया में था। वो आया था, तकरीबन महीना 1.5 हुआ वो आ गया था, तो उसको ये फौत हो गया था फिर। अच्छा, वो खुद ही फौत हुआ है? हाँ जी, खुद ही। वो सारा कुछ पुलिस वालों ने सारा कुछ किया है, FIR भी देखी है, सारा कुछ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हमारा वहाँ पे लोकेशन जहाँ पे ये वक़ुआ हुआ है,
जहाँ पे ये लड़का अवान चौक हो गया था फोत, वहाँ पे हमारा नंबर नहीं निकला, वहाँ पे हमारा कोई नंबर नहीं निकला कि हम वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, या हमारा कोई उस लड़के से कोई नंबर नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। फिर भी उन्होंने ये 1 साल बाद ये मेरी माँ और मेरी बहन छीन लिया मुझसे। सही, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। असल में उस ये 7 माह पहले आप कह रहे हैं ये केस सारा ख़त्म हो गया, उसके बाद उसी इलाके में रहते रहे, कभी पता लगा कि उन्होंने कोई हमला करने की कोशिश की या आपको ख़तरा था कि कोई बात नहीं हुई उसके बाद? नहीं, हमें ना तकरीबन 1 हफ़्ता पहले ना, तो 1 हफ़्ता पहले मुज़फ़्फ़र इकबाल जो हमारी गली के अंदर आया है, गली के अंदर आके मुझे उसने बड़ी घूरा है उसने, तो घूर के मैं तो फिर अंदर चले गया था। वो क्या करते हैं? रिक्शा चलाता है वो, मुज़फ़्फ़र इकबाल जो जिसको पकड़ा हुआ ना। अच्छा। वो रिक्शा चलाता है। उसका बेटा था? उसका एक बेटा था मोहम्मद, तो उसने और इसने, मोहम्मद ने और मुज़फ़्फ़र इकबाल ने, दोनों ने डाल के ये काम किया है। वो जिस दिन, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन वो सिर्फ मुज़फ़्फ़र इकबाल ही सिर्फ मैंने देखा था, पता नहीं मोहम्मद आया था या नहीं आया था, मैंने सिर्फ मुज़फ़्फ़र इकबाल को देखा था। वो पैदल आया था, हमारी गली के एक घर छोड़ के ना दूसरे घर के साथ सिर्फ खड़ा हुआ था, तो मुझे उसने बड़ी ज़ोर से घूरा, तो मैं फिर अंदर चला गया था। अच्छा जी। तो आपको था खतरा कि ये आपकी जान ले सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं? ठीक है, आप पे FIR करवाई, आपकी वालिदा पे करवाई, और एक जो आप कह रहे हैं कि आपकी वालिदा के मुंह बोले भाई हैं जी, उन पे, लेकिन आपकी बहन पे तो FIR नहीं थी, और उसका क्या कसूर था? उसका कसूर कुछ भी नहीं था, वो बस अपनी माँ को अपनी आंखों से देखना नहीं, वालिदा को फायरिंग लग रही थी तो वो उसने बचाया, तो उसको भी बेचारी को लग गया। लेकिन उन्होंने पहले सिस्टर पे हमला किया, फिर वालिदा पे हमला किया। अच्छा। हाँ जी, दोनों उनका मौका था, टारगेट दोनों थे। टारगेट ये था कि जी दोनों को ख़त्म करना है हमने। अच्छा, आप कहाँ पे थे जब आपको ये इतला मिली कि हमला हो गया? किसने इतला दी? मुझे सिस्टर ने मुझे कॉल की थी, जो ज़ख्मी हुई थी। जी, वो उसको बेचारी को 4 फायर लगे थे, हाफ़िज़े कुरान थी, वो रोज़ाना 1 पारा पढ़ती थी। गैर शादीशुदा थी? नहीं, शादी नहीं। कितने साल उम्र थी उसकी? 19 साल अभी एज थी। अच्छा 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 जी। तो उसने कॉल मुझे किया, पहले तो मैं पीछे पीछे जा रहा था, मुझे ये था कि पहले मैं उनके साथ गया हूँ, तकरीबन आधा किलोमीटर में उनके साथ गया हूँ। मैं कहा ये घर के करीब हैं, तो अब वो घर आ जाएंगे, मैं जाके पहले दरवाज़ा खोलूँ तो इतनी देर में वो आ जाएंगे। सही है। तो 7 मिनट बाद मुझे कॉल आ गई है कि जी ये वकूआ हो गया। बहन ने कॉल की? सिस्टर ने, हाँ जी, मेरी बहन ने कॉल की है। क्या कहती हैं? कि जी आतिफ भाई ये फायर लग गए हैं, तो घर के पास ही चौक में रोड पे, तो आप आ जाओ। अच्छा। तो मैं उधर गया तो मेरी वालदा तो मौके पर डेथ हो गई थी? हाँ जी, वालदा मेरी फौत हो गए थे। फिर उसके बाद मैं फिर सिस्टर को लेके चले गया था अस्पताल ले गए? अस्पताल में लेके चले गया था। तो मैंने अस्पताल में एम्बुलेंस के अंदर मेरी सिस्टर थी, उसने मुझे कहा कि भाई मैं बच जाऊंगी। मैं कहा तेरा भाई तेरे साथ है, तुझे कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने पूछा है कि जी कि किसने ये हरकत की है, तो उसने सीधा सीधा बताया कि जी एक असद काबा, उसको नाम का नहीं पता था, मुज़फ़्फ़र इकबाल नाम है उनका, तो एक मोहम्मद का नाम लिया और एक असद के अब्बू का। मैं कहा और कितने थे? उसने कहा और भी थे, लेकिन उनका मुझे नहीं पता वो कौन थे। असद वही जो लड़का फौत हो चुका है? उसके अब्बू थे। हाँ। और साथ में एक मोहम्मद लड़का था। 2 को वो पहचानती थी, 2 का सिर्फ पता था, बाकी और भी थे, अब ये नहीं पता कौन थे कौन। कितने लोगों ने फायरिंग की और कैसे फायरिंग की? ये रिक्शे में जा रहे थे, रिक्शा रोक के फायरिंग की? हाँ जी, रिक्शा रोक के चौक में? हाँ जी, हाँ जी, रिक्शा रोक के। किस पे थे ये मुल्ज़िमान? मुल्ज़िमान CNG में थे। CNG में उन्होंने पहले दूसरे रिक्शे में? CNG रिक्शा नहीं होता, बंद रिक्शा। हाँ, बंद रिक्शे में जी, उसके अंदर वो सारे बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ वो पहले रिक्शा रोक के फिर उन्होंने फायरिंग की है। अच्छा, और भी लोग थे इन दोनों के अलावा? और भी थे, मुज़फ़्फ़र और उसका जो मोहम्मद है उसके अलावा? उसके अलावा और भी थे, उनका मैं मौके पे नहीं था, मुझे नहीं पता, नामालूम, वो नामालूम थे। ठीक है, अस्पताल ले गए? फिर अस्पताल लेके गए हैं, उसके बाद पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने मेरी सिस्टर का वीडियो बयान रिकॉर्ड किया है कि जी आप मुझे बताएं कि जी किसने ये काम किया है।
तो सिस्टर ने बताया कि जी एक असद काबू थे और एक मोहम्मद था, 2 का उसने नाम लिया, बाकी का उसने कहा थे लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन थे। सही। इन 2 का सिर्फ नाम लिया उन्होंने। तो उस पे क्यों आप पे इल्ज़ाम आयद करते थे? अगर वो खुद फोत हो गया तो वो उस बच्चे का इल्ज़ाम क्यों आयद करते थे आप पे कि आप लोगों ने मार दिया उसे? बस एक अपना उनसे, उनका जो लड़का था ना, उनसे मेरा थोड़ा बहुत तल्लक मिलना जुलना था। बाहर वो भी कभी कभार मिल लिया, और वो भी उसको आए हुए को महीना हुआ था। कोई झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी? कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा। इन्होंने बस जो है ना, इन्होंने पता नहीं किया, ये गुंडे थे या क्या था, इन्होंने ये काम कर दिया और फायरिंग की है इन सब ने। वालदा को 10 फायर लगे थे। 10 फायर? हाँ जी, वो उनका मिशन ये था कि जी ख़त्म करके जाना है। तो सिस्टर को 4 फायर मारे थे उन्होंने। 4 फायर। कब तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रही बहन? सिस्टर 8 दिन अपना ज़ेरे इलाज रही हैं, उसके बाद दम तोड़ गई थी वो भी बेचारी। 8 दिन बाद? 8 दिन बाद है। अल्लाह पाक सब्र दे। अच्छा, पुलिस ने फिर किस तरह से कार्रवाई का आगाज़ किया? पुलिस ने 302 की रिट पे 3 पुलिस वाले थे, एक ऐसा जो था, ये रिट पे गए हैं, दरवाज़ा खड़का के उनको कहते हैं जी बाहर आ जाओ। जिन्होंने ये काम किया वो कहाँ बाहर आते हैं? तो वो जब पुलिस वाले गए हैं, उसके बाद 15-20 लड़के जो हम एंड वाले घर पे उनके गए हैं, तो उस घर में से निकले हैं। कमीज़ें उन्होंने उतारी हुई थी, पाँव में चप्पल नहीं पहनी हुई थी। वो इस साइड यानी कि गली वो भाग गए थे। लेकिन पुलिस बासानी वो भाग, पुलिस की मौजूदगी में भाग गए? नहीं, पुलिस चले गई थी। अच्छा। पुलिस जाने के बाद पुलिस समझ ले उस गले के अंदर थी। एक दोस्त है मेरा, उन्होंने उसको देखा था। अच्छा। भागते हुए देखा है कि जी 15 से 20 आदमी जो है ना गली से। ये सब्जी मंडी पुलिस जो है थाना? हाँ जी। उधर की पुलिस? जी, उधर की पुलिस। ठीक है। वो मौके से फरार हो गए फिर? लेकिन वो खुद नहीं थे, उनके कज़न थे, चाचे थे, वो सारे थे। खुद को मुझे नहीं पता खुद थे या नहीं थे, लेकिन वो 15 से 20 लोग उन्हीं के वो फरार हो गए। ठीक है। अब एक मुलजिम भी गिरफ्तार हो गया, वो कौन है, कब गिरफ्तार हुआ, कैसे गिरफ्तार हुआ? वो हमने एहतजाज किया था, मेरी फोत हुए थे। इन्होंने 8 दिन में कुछ भी नहीं किया था। वालदा तो पहले दिन ही मौके पर ही दम तोड़ गई। ठीक है। हो गए थे। तो उसके बाद एक मोहम्मद का कज़न है, उसको पकड़ा था। उसको पकड़ के इन्होंने 1 दिन या बमुश्किल 2 दिन उन्होंने रखा है थाने में। उसके बाद उसको भी छोड़ दिया, पता नहीं पैसे लेके छोड़ा या ऐसे छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया था। अच्छा। हाँ जी। अभी कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं? एक है जो मुजफ्फर इकबाल है, मेन है, एक वो पकड़ा गया। एक जो उसका बेटा है ना, वो नहीं अभी तक पकड़ा गया, मोहम्मद। हाँ जी। वो पुलिस वाले यही कह रहे हैं कि जी आज पकड़ लेंगे, कल पकड़ लेंगे, परसों पकड़ लेंगे, इंशाल्लाह पकड़ लेंगे। अच्छा। तो उसका कुछ भी नहीं पता लग रहा। मुजफ्फर को कब पकड़ा है उन्होंने? मुजफ्फर को जिस दिन 8 दिन बाद हमने एहतजाज किया है, तो उसके बाद उन्होंने पकड़ा है। अच्छा जी, गिरफ्तार कर लिया उसको। उसके बाद गिरफ्तार कर दिया। क्या कहते हैं पुलिस वाले बाकी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के हवाले से, और मुल्ज़िम क्या कहता है कि उसने क्यों किया? पुलिस को क्या बयान देता है? उसको पुलिस वाले को बयान ये दिया है कि जी इन्होंने हमारा लड़का मारा था, हमने इनकी बहन और माँ मार दिया। अच्छा। हाँ जी, ये उन्होंने बयान दिया है। और वो अभी भी वो खुश हैं, यानी कि ये काम करके भी उनको उनके अंदर डर, कोई शर्मिंदगी? हाँ जी, डर खौफ और कोई शर्मिंदगी कुछ भी नहीं है उनके अंदर। कुछ भी नहीं जी। सही है। और पुलिस आपके मुताबिक ठीक काम नहीं कर रही? नहीं, हम पुलिस से मुतमिन नहीं है। जब तक वो दूसरा बंदा नहीं ना पकड़ेंगे, सही, जब तक हम मुतमिन नहीं है। आप कोई आला पुलिस हुकाम के पास गए हैं, सीपीओ या मतलब किसी ऐसे पुलिस अफसर के पास? नहीं, हम किसी के पास नहीं गए, लेकिन सबको पता है। जो एसपी हैं उनको पता है, डीएसपी को पता है, एसएचओ को तो ज़ाहिर ही बात पता है, सीपीओ साहब को भी पता है। तो वो रस्ते में थे, जब हमने एहतजाज किया रस्ते में थे, वो आ रहे थे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी तो उसकी वजह से वो आ नहीं सके। सही। तो फिर भी उनको पता है कि ये काम हुआ है। सही है जी। तो क्या मुतालबा करेंगे आप? हम तो मुतालबा ये करेंगे, पहले वालिद मेरे पहले नहीं थे, माँ भी इन्होंने छीन लिया है, बहन भी मेरी छीन ली है। या तो हमारे मुलजिम पकड़ के उनको कैफे किरदार तक पहुंचा दें, अगर पहुंचा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें भी मार दें। हमारा जीने का कोई हक नहीं है।
कुछ हमारा घर ही उजड़ गया। हमारे घर में ना माँ रही है, ना बहन रही है, ना मेरी बाप था, कुछ भी नहीं रहा। हमारा समझ ख़त्म हो गया। या तो हमें इंसाफ दे दें या तो हमें भी मार दें। वालिद आपके पहले फौत हो चुके? वालिद मेरे पहले फौत हो गए थे और वालिद और बहन को इन्होंने कत्ल कर दिया। अब आपके अलावा कौन है साथ आपके? एक मेरा छोटा भाई है, वो उसको जेलम छोड़ा हुआ है हमने, मदरसे पढ़ता है वो। और एक मेरी छोटी सिस्टर है। हम 2 रह गए हैं बस। 2 रह गए। मुकदमे का मुद्दई कौन है? मेरे मामू हैं मुद्दई। अच्छा जी, मामू बने? हाँ जी, मामू मेरे मुद्दई बने हैं। सही जी। यही मुतालबा है कि इनको गिरफ्तार करें जल्द अज जल्द? हमारा सिर्फ यही मुतालबा है वज़ीर आला से कि जी हमें इंसाफ दिया जाए। हम इंसाफ की अपील करते हैं कि जी हमें इंसाफ दिए जाए। वो जो 2 हैं वो अभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वो अभी भी उनमें कोई शर्म नहीं है, कोई उनमें कुछ नहीं है। वो यही सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। तो ये तो हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला से हम दरख्वास्त करते हैं हमें इंसाफ दिया जाए। अगर इंसाफ दे सकते हैं, अगर पाकिस्तान में इंसाफ मिल सकता है तो ठीक है, नहीं तो हमें भी मार दिया जाए। हमारा जीने का कोई हक नहीं है। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। नाजरीन, ये वो बेटा है जिसकी वालिदा को कत्ल कर दिया गया। बहन फायरिंग की जद में आकर शदीद ज़ख्मी हुई, लेकिन हस्पताल में चंद रोज़ ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद वो भी दम तोड़ गई। अब ये वो वाहिद घर का सरबराह है जिसका एक छोटा भाई है जो इसके ज़ेरे कफ़ालत है। उसका मुतालबा है कि उसे इंसाफ फराहम किया जाए। उसकी वालदा और बहन को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और कातिल पुलिस अब तक गिरफ़्तार करने में नाकाम है। एक मुलजिम तो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, जबकि बाकी मरकज़ी मुलजमान जिन्होंने फायरिंग की उस मुलजिम के साथ मिलकर वो अभी तक आज़ादाना तौर पर घूम रहे हैं। ये एक बेटे की फरियाद है कि उसकी वालिदा और बहन को कत्ल करने वाले मुलजमान को फौरी गिरफ़्तार किया जाए, नहीं तो इन्हें भी बता दिया जाए कि इनके साथ क्या होना है। तो अब तक की जो सूरत हाल है वो आपको बताई। मज़ीद इस केस में हक़ाइक़ है क्या, वो भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, बात हो रही है गुजरांवाला के इलाका में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें माँ और बेटी को चौक में फायरिंग करके बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे साथ वो बेटियां मौजूद हैं जिनकी वालिदा और बड़ी बहन को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। ये कत्ल की वारदात किस तरह से हुई, वो क्या मुतालबा करती हैं, उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। भाई बड़ा अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह पाक आपको बहना सब्र दे। हाँ। क्या हो गया ये सब कुछ, क्या मामला थे? भाई मामलात का तो पता नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी आज 14-15 दिन हो गए हैं। कैसे मुसलमान भाई हैं ये जो पकड़ नहीं सके मेरी माँ के कातिलों को। क्या पुलिस वाले वर्दी पहन कर बैठे हुए हैं? अगर उनकी माँ बहनें चौक में इसी तरह मौत के घाट उतारी जाती तो क्या वो भी आज 14 दिन में कोई मुजरिम ना पकड़ते? सही। उन्होंने क्यों नहीं मुजरिम पकड़ा? दुरुस्त। मौत अल्लाह के हाथ में है। उन्होंने मेरी माँ को इतनी बेदर्दी से मारा है। 8 दिन तक मेरी बहन इतने दुख तकलीफ़ काट के फिर गई है। तो आज 14 दिन हो गए हैं मेरी माँ को, उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा? मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर मुसलमान भाई हैं, वो मुसलमान बहनें हैं, क्या मुसलमान उम्मत मुस्लिमा में यही है कि बहन भाई अगर इस तरह कत्ल किया जाए तो वो कत्ल का बदला कत्ल से नहीं ले सकते? आज से 14-12 साल पहले मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे इसी तरह हादसे में, और आज उनको भी कत्ल किया गया? कत्ल नहीं किया गया, वो वैसे ही इज्तिमा में जा रहे थे, एक्सीडेंट से फौत हुए थे। सही। और आज 13 साल के बाद मेरी वालदा को, मेरी बहन को इन्होंने कत्ल कर दिया है। क्या पुलिस वालों की माँ बहनें इसी तरह चौक में कत्ल की जाती तो आज वो 14 दिन में उस कातिल को ना पकड़ते? क्यों नहीं इंसाफ दिया जा रहा? हम गरीब लोग हैं, जिन्होंने कत्ल किया वो पैसे वाले हैं, उनके पैसे से डरते हैं। दुरुस्त बात है बहना, आपको बल्कि एहतजाज भी करना पड़ा, गिरफ्तारियां भी नहीं अमल में। एहतजाज करने के बावजूद नहीं, उन्होंने एक मुजरिम पकड़ा है, वो भी हंस रहा है थाने में। अच्छा जी, वो भी अब जैसे कोई शर्मिंदा नहीं बल्कि हंस रहा है। उसने जिससे कत्ल किया उसने वो चीजें भी पकड़ा दी हैं। और लानत तेरे पे, तूने कत्ल भी किया है, क्या तेरी माँ बहन इसी तरह कोई कत्ल करे तो तू उस पे भी हंसेगा?
तो इसके पीछे क्या वजूहात थी, इतना इंतहाई कदम उठाया, मतलब, और ख़वातीन को कत्ल कर दिया? कोई लेना देना था? कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कत्ल किया है मेरी माँ का, मेरी बहन का। क्या पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते? वो कार्रवाई करें। क्या उनके पुलिस वालों की, SHO की या किसी की भी माँ बहन इसी तरह कत्ल होती तो भाई उन्होंने नहीं पकड़ना था उनको। मेरा दिल करता है कि मैं खुद उनको गोलियां मारूं, उनकी माँ बहनों को मारूं, उनको यतीम मस्कीन करूं। भाई हम यतीम भी हैं, मस्कीन भी हैं, 3 मेरे बहन भाई हैं। ये कहाँ जाएंगे? ये कौन करेगा भाई इनका? मामू है, चाचू है, भाई सारे अपने अपने घरों के हैं। बिल्कुल ऐसे। मुल्क के हालात ठीक नहीं है, ये इनके सर पे कौन हाथ रखेगा? जितने हैं मामू है, चाचू है, साथ दे रहे हैं। आज तक 8 दिन मेरी बहन हॉस्पिटल में रही है, उसके ऑपरेशन वगैरह हुए हैं, उन्होंने साथ दिया है। लेकिन भाई कब तक कोई साथ देता है? हमें भी पता चले हमारी माँ बहनों का कत्ल पुलिस वालों ने पकड़ा है और उसको सजा दी है। ये मौत का बदला मौत से लें, ये खून का बदला खून से होना चाहिए। ये हमें इंसाफ दिलाएं। मैं मरियम नवाज से यही कहना चाहूँगी या वज़ीर आला पंजाब से यही कहूँगी कि मेरी माँ बहनों के कातिलों को पकड़ें और उनको सजाए मौत दी जाए। मरियम नवाज साहिबा, ये एक बेटी है जिसकी वालिदा को बेदर्दी के साथ चौक में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ना सिर्फ वालिदा को बल्कि बहन को भी मौत के घाट उतार दिया गया। वो बेटी आपसे अपील कर रही है कि बराए मेहरबानी मेरी वालिदा और बहन को कत्ल करने वाले मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करने के अहकामात जारी करें आप, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब में और ख़ातून भी एक बेटी का दर्द समझ सकती हैं जिसकी वालिदा को भी छीन लिया गया, बहन को भी छीन लिया गया, वालिद इनके पहले मौजूद नहीं हैं। ये बच्चियां यतीम और मस्कीन हैं। बेशक दुनिया में जब किसी का कोई नहीं होता तो उसका अल्लाह होता है, तो इनके साथ रब तो है, लेकिन आपको रब ने हुक्मरान बनाया, आपको ये ओहदा दे रखा है। बराए मेहरबानी अपने ओहदे का ख्याल रखें और लोगों के काम आएँ। इन बेटियों की दुआएं लें, इनकी सुने। ये ज़्यादा कुछ तो नहीं मांग रही और कुछ ऐसा भी नहीं मांग रही जो इन्हें ना दिया जाए। इनका हक है जो वो मांग रही हैं, इंसाफ मांग रही हैं कि इनकी वालिदा और बहन को कत्ल करने वाले मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाए। मैं ना मज़ीद कोई बात करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? मेरा बस यही है कि 14 दिन हो गए हैं, तुम कैसे पुलिस वाले हो जो तुमने नहीं, अगर तुम्हारी पुलिस वालों की माँ बहन इसी तरह चौक में कत्ल की जाती तो क्या तुम उसको आज तक पकड़ के सज़ा ना देते? कैसे मुसलमान हैं जो इन्होंने पकड़ा नहीं है? मेरी माँ बहन के कातिलों को पकड़ के सज़ा दे, हमें भी सुकून हो कि जिस तरह हमारी माँ बहन को ज़ख्मी किया है, मेरी माँ बहन को कत्ल किया है, उस तरह वो भी कत्ल हुए हैं। अगर वो नहीं इंसाफ दे सकते तो बताएं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करके उनके भी इसी तरह कत्ल हों और हमें फिर सुकून आए, हम देखें उनको अपनी आंखों से। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। जब ये अफसोसनाक इतला मिली, आप कहाँ पे थी, किसने इतला दी, तब क्या सूरत हाल थी, कैसे पता ये लगा? जिन बगैरतों ने ये काम किया उन्होंने ये काम करते ही मीडिया पे वो ये वीडियो वायरल कर दी थी, सोशल मीडिया पे जी। अच्छा, मतलब कत्ल करने की वीडियो वायरल कर दी खुद ही? और उसके बाद जहाँ पे कत्ल हुआ है वहाँ से कोई वीडियो नहीं, डर की वजह से नहीं दे रहे कि वो पैसे वाले लोग नहीं हैं। आप कहाँ पे थे जब आपको इतला मिली? बैठी हूँ मैं वहाँ पे ही थी। अच्छा, इधर घर में थे? जी, हम अपने घर में थे। और क्या इतला मिली आपको, किसने दी इतला? मीडिया पे लोगों ने देखा, उन्होंने कहा है, करीबी फेसबुक पे उन्होंने कहा है कि आपकी वालिदा को फायरिंग करके मार दिया गया और बहन जख्मी है, उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये बहन मेरी अकेली घर में थी और भाई जो उनसे है, ये दोनों बहन भाई छोटे हैं। हमारे भाई आपने देखा है, भाई बड़ा है, मैं अपने घर की हूँ। हम किस तरह गरीब लोग इनकी जिम्मेदारियाँ उठाएंगे? ये इंसाफ तो दे सकते हैं ना एक मुसलमान को। तो इंसाफ मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ बहन के कातिलों को पकड़ें और पकड़ के सजाए मौत दी जाए। बिल्कुल दुरुस्त बात है, होनी चाहिए। बहन से बात कर रही है। बहन, अल्लाह आपको सब्र दे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। कहाँ पे थी आप और कैसे पता लगा आपको? मैं अपने घर में थी और मेरा भाई जो है छोटा, वो जामिया गया हुआ था। अच्छा। तो जब मुझे नहीं था पता, मैं इधर आई हूँ तब मुझे मेरी आपी ने बताया।
और जब मुझे पता लगा तो मुझे तो समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करूं। तो मेरी माँ बहन को ऐसे मार के चले गए हैं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगी कि जिन्होंने मारा उनको भी ऐसी मौत मिले। सही है। तो अभी तक पुलिस कोई काम कर रही है बहना? एक बंदे को पकड़ा, वो भी जेल में बैठा हुआ इस तरह हंस रहा है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। हंसता है वो? जी। सही। तो बाकी मुल्ज़मान नहीं गिरफ्तार कर सकी पुलिस? नहीं। सही है। किससे मुतालबा करेंगी और क्या मुतालबा है? वज़ीर आला पंजाब से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जिस तरह मेरी माँ बहन को मारा, अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे और उनको भी इसी तरह मौत मिलनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ मैं खुद उनको गोलियाँ मारूँ जिस तरह उन्होंने मेरी माँ बहन को मारा। नाज़रीन, ये वो बेटियों की सूरत हाल है जिनकी वालिदा को चौक में गुजरांवाला के रश वाले एरिए में बेदर्दी के साथ चौक में कत्ल कर दिया गया और उनका मुतालबा है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब से भी दरख्वास्त की, आला हुकाम से भी उनका यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाए। नाज़रीन, गुजरांवाला के इलाका में माँ बेटी को बेदर्दी के साथ कत्ल करने के वाक़े पर हमारे साथ उन्हीं के रिश्तेदार मौजूद हैं। उनकी ज़ुबानी भी जान लेते हैं कि वो क्या मुतालबा करेंगे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या बाजी, ये किस तरह से हुआ, इसके पीछे क्या वजूहात थी, आपको कैसे इत्तला मिली? हम तो अपने घर में मेरे भाई बैठे हुए थे, मेरी खाला की नवासी फौत हो गई। वहाँ से हम वापसी पे ये अपनी तरफ चले गए और हम अपने घर की तरफ आ गए। अपने घर में हम बैठे हुए थे कि अचानक से हमें फ़ोन आया कि इस तरह बाजी सुमेरा को और उनकी बेटी को गोलियां लग गई हैं और वो मौके पे ही फौत हो गई हैं। और उसकी बेटी जो है दानिया, और उसको भी गोलियां लगी है। सारे हम परेशान हो गए, मर्द वहाँ चले गए हैं और यही बार बार फ़ोन करके पूछते रहे हैं। तो यही पता चला कि अब ये पुलिस केस बन गया है और अब पुलिस आएगी तो उनको हाथ नहीं लगाने दे रहे हैं, वो मैयत को ही वो आकर उठाएंगे। सही। तो यही सारा परेशानी मज़ीद बढ़ती गई जैसे जैसे बातें पता चलती गई हैं। तो अब उस माँ तो उसी दिन फौत हो गई, अगले दिन उनका जनाजा पढ़ लिया गया। बच्ची हॉस्पिटल में आज 8 दिन तक ऑपरेशनों के साथ ना जाने किन किन तकलीफ़ों के साथ होती रही हैं, परेशान होती रही है बच्ची। आखिरकार वो तकलीफ़ों की ताब ना सहते हुए ना वो बच्ची भी गुजर गई 8 दिन के बाद जुमेरात को। तो वो बच्ची भी बेचारी गुजर गई। तो अब ये सारी सूरत हाल आप लोगों के सामने है। बाजी, क्या वजूहात, क्या पता लगा क्यों कर दिया ये सब कुछ? वजूहात तो देखिए जी, अल्लाह बेहतर जानता है। हमें तो बस थोड़ा सा यही मालूम हुआ है कि रास्ते में जाते हुए इस तरह गोलियां चल गई। और वो कौन लोग थे जिन्होंने किया ये सब कुछ? लोग तो वो आप लोगों को मर्दों ने उनके नाम बता ही दिए। मुझे तो मर्दों के नाम मालूम नहीं है, लेकिन किया जिन्होंने है वो इनके हमसायों में से ही जो बता रहे हैं कि जो जिनका गला था उनके कोई बहन बनी हुई थी, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अच्छा। हाँ जी। और क्या उनका कोई तनाज़ा चल रहा था इनका? कोई तनाज़ा नहीं था, कोई तनाज़ा नहीं। वो कहते हैं कोई FIR भी करवाई थी, बेटा कहता है उन्होंने इन वालदा पर और बेटे पर। अगर वो देखे, मेरी बात सुने, अगर वो हुई भी थी तो ठीक है, वो सारा मामला ख़त्म हो चुका था, सुलह हो गई थी, वो सारा मामला ख़त्म हो चुका था। तो फिर भी इंसान दिल में रंजिश रखे, हर चीज़ ख़त्म होने के बाद अदालत के या थाने के जो भी मामले थे वो ख़त्म हो चुके नहीं थे। क्या उन्होंने किया था ऐसा कुछ? हाँ जी, मालूम सुलह हो गई थी। तबीज़ ये मेरी मामा करती, ये एक मिनट बाजी से बात करें, एक मिनट। मेरी मामा दम वगैरह करती थी भाई। अच्छा। और उसमें उन्होंने दम वगैरह पता नहीं किस चीज़ का उन्होंने दम करवाया। तो वो उस दम करने के 3 महीने के बाद वो लड़का फौत हुआ है। मुजफ्फर के बेटे ने दम करवाया था? ने दम करवाया 3 महीने के बाद जी। हाँ। वो लड़का या आदमी वो फौत हुआ है, वो पहले से ही बीमार था, 3 महीने के बाद वो फौत हुआ है और वो रिपोर्ट में भी होगा हार्ट अटैक से फौत हुआ है। सही। जब वो फौत हुआ है तो उसका पोस्टमार्टम करवाया, उसमें से भी पता चला है कि ये अपनी मौत में है, ये कोई यानी कि किसी ने नहीं मारा या गोलियां खा के, कोई चीज ऐसी खा के नहीं मरा। सही। तो वो उसका क्या इल्जाम आए, दोनों ने कोई FIR करवा दी थी? FIR करवाई थी मेरी मामा पे, उससे यानी कि आज से उसमें क्या जिक्र किया था? उस पे इन्होंने हमारे बच्चे को मारा है, जहर देकर मारा है या क्या करके मारा? यानी कि मेरे बच्चे को तवीज़ धागे से मारा है। देखो अल्लाह की जात, तुम भूल के किसी को मारती है।
अल्लाह की कलाम मारने के लिए नहीं होती। बाजी को दें। अच्छा, वो वैसे वगैरह तवीज़ वगैरह दम वगैरह करती थी? हाँ जी, दम वगैरह करती थी। इनका ये भाई हम साय करके हमारे बच्चे को भी आप दम कर दे, इन्होंने अच्छा। दम किया है। अच्छा। तो उसके 3 माह के बाद वो फौत हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से वो मतलब उन्होंने रंजिश रखी हाँ हुई जी, थी। रंजिश रखी के आपने हमारे बच्चे को मारा है। ठीक है, ठीक है, अल्लाह की कलाम किसी को मारने के लिए नहीं होती है। लेकिन इसकी तो FIR नहीं होती ना, तवीज़ हाँ। वगैरह की तो FIR नहीं होती कोई दम वगैरह करने की। ये कहा ना कि हमारे बच्चे को इन्होंने मारा है, इनकी वजह से मारा है। ठीक तो ठीक, उन्होंने पर्चा इनके ऊपर करवा दिया। सही। और उसमें वो बेगुनाह हो गए। हाँ जी, वो बेगुनाह साबित और बरी हो गए और सुलह वगैरह हो गई सब इनकी। अच्छा, हाँ, सुलह भी हुई? सुलह भी हो गई थी। हाँ जी। अच्छा, इन्हीं लोगों के साथ, हाँ जी। मुजफ्फर वगैरह के साथ? जी। ठीक है। तो अब उसके बाद उनके दिलों में जो रंजिश थी तो वो तो फिर ये सामने ही, अब आप सब लोगों के सामने ही है। तो अब हमारा मुतालबा है कि जैसे उन्होंने ये कत्ल किया है, मरियम नवाज वजीर आला जो है, और शहबाज शरीफ, सही। नवाज शरीफ, ये जो हमारी हुकूमत के लोग हैं, ये अब हमें इंसाफ दिलवाएं। और इंसाफ का मतलब ये है कि अगर ये जो इनको इबरतनाक सजा मिले ताकि इसके बाद कोई ऐसा ना कर सके। सही, जरूर सजा मिलनी चाहिए। जरूर सजा मिलनी चाहिए। ये बच्चे यतीम थे, इनको मस्कीन भी किया गया। ओह। हाँ, अब ये एक भाई इनके सर पे है, इसके साथ भी ना जाने धमकियां आ रही हो या फोन आ रहे हो, ठीक है, और क्या क्या मामले वो सोच रहे हो। लेकिन ये होना चाहिए। मेरी दरख्वास्त है उनसे कि ये हमारे मामले को हैंडल करें सही, और ये इंसाफ जरूर दिलाएं। अभी तक मुल्जिम एक पकड़ा गया, एक बाकियों पकड़ा को गया। भी पकड़े, बाकियों को भी पकड़े, सही, ताकि उनको पता चले कि हमने किसी के साथ गलत किया है। आपने एहतजाज भी किया था कोई? एहतजाज किया था, अगर वो नहीं करते, अब हमारी पैरवाई नहीं करते, दोबारा एहतजाज होगा, उससे सख्त होगा। अच्छा, पहले कहाँ पे किया था? पहले गुजरांवाले? ये इधर शेखपुरा, अच्छा, शेखपुरा मोड़ पे किया था। मैयत भी 7 बच्ची की रखी थी, ठीक है। तो तब तो ये बड़े हाथ जोड़े थे पुलिस वाले भी। अच्छा, क्या कहते थे आके? आपने जब एहतजाज शुरू किया तो पुलिस आ गई मुज़ाकरात करने, क्या मुज़ाकरात किए, क्या कहते आप? 24 घंटे का टाइम मांगा। अच्छा, कि मुल्ज़मान पकड़ने हाँ लगे? जी, मुल्ज़मान पकड़ लेंगे। फिर और कर लिया था। ये एक बंदे को पकड़ा है अभी सिर्फ, हाँ, बाकी के नहीं पकड़े हैं। बाकी के नहीं पकड़े? वो 24 घंटे पूरे हो गए कब के, वो ये कुलों वाले दिन की बात है। 4 दिन हो गए। हाँ जी, 4 दिन हो गए हैं। उसके बाद की कोई इतनी बेहतर कार्रवाई नहीं है किसी की भी। सही है। उसके बाद कोई आया कोई तसल्ली देने के लिए इन बच्चों को कि हम मुल्ज़मान पकड़ लेंगे? कोई पुलिस अफसरान? मेरा ख्याल से तो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। था 24 घंटे पूरे होने से पहले SHO। हाँ जी, 24 घंटे पूरे होने से पहले SHO आया था। उसने जब एहतजाज वगैरह किया, 2 घंटे के बाद मुजरिम पकड़ा गया था। उसके बाद अभी तक कोई दूसरा नहीं पकड़ा उन्होंने। सही। अगर वो नहीं पकड़ते ना, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करते, जो पहले एहतजाज हुआ था उससे भी सख्त होगा अब। उससे भी मजीद? हाँ जी, सख्त मजीद एहतजाज होगा। करें। नहीं तो ये हमें इंसाफ दिलवाए। जिस तरह हमारी औरतों को, हमारी बच्ची को इन्होंने मारा है, इंसाफ तो ये बनता है, खून का बदला खून के साथ है। ऐसे ही है ना हदीस में, बिल्कुल। हाथ का बदला हाथ है। तो खून का बदला खून से उनको फांसियां लगाए चौक में, जहाँ से उनको मारा था ना गोलिए, वहीं पे उनको फांसी लगाई जाए, उनके मर्दों को या उनकी औरतों को। मजा तो तब आया ना पता चले हमारी गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया। सही। अभी तक आप मुतमईन नहीं है पुलिस की कार्रवाई कुछ से? किया ही नहीं है तो मुतमिन कहाँ से होंगे? कुछ किया ही नहीं है उन्होंने। 2 मार दिए और भाइयों को धमकी दी जाती है कि इनके साथ भी हम कुछ करेंगे। भाई मेरा 14-15 दिन हो गए हैं, घर में ही है, और पता कर रहे हैं कि भाई कहाँ पे है। अब तुमने 2 जानें मार दी हैं, तुम फिर भी दूसरे के पीछे पड़े हुए हो। अब हमारा मरियम नवाज साहबा से, शहबाज शरीफ से, जितने भी ये हमारे गवर्नमेंट के आला ओहदों पर है, हमारा इनसे मुतालबा है कि ये हमें इंसाफ दिलवाए और हमारे साथ इनको पकड़े, जो हमारे मुलजिम है, मुजरिम हैं जो जी, इनको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि आगे से कोई इस तरह की कार्रवाई ना हो। जब तक ये लोग इस तरह नहीं करेंगे, हमारे मुल्क से ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। बिल्कुल दुरुस्त बात है। नाजरीन, आपने सुना, उनका मुतालबा है कि जल्द अज जल्द मुल्ज़मान गिरफ्तार हों, इन्हें इंसाफ दिया जाए ताकि आइंदा किसी के साथ इस तरह का अफसोसनाक वाक़या ना हो सके।
नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ लाहौर रंग के गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मियां फारूक साहब मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं कि ये माँ बेटी के कत्ल का अफसोसनाक वाक़या किस तरह से पेश आया, कैसे इन्होंने रिपोर्ट किया और असल हक़ाइक़ इस वाक़े के हैं क्या। मियां साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मियां साहब, बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या कि माँ बेटी को चौक में बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। पहले तो इत्तला किस तरह से मौसूल हुई, फिर वहाँ पर पहुँचकर क्या हालात वाक़यात देखे, असल में इसके पीछे हक़ाइक़ हैं क्या? बहुत शुक्रिया सलमान भाई। एक्चुअली ये वाक़या पेश आया है आज से तकरीबन चंद रोज़ कबल, जो है वो थाना सब्ज़ी मंडी के इलाके में यहाँ सांसी रोड के ऊपर जो है मेन चौक के अंदर जो चौराहे के अंदर ये वाक़या पेश आया है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक माँ बेटी जो है आसफ़ा और उसकी बेटी जो है 17 साल दानिया, ये दोनों मोटरसाइकिल रिक्शे पर सवार होकर डॉक्टर से दवाई लेकर वापस अपने घर की तरफ जा रही थी कि इनके जो एक मोहल्लेदार हैं जिनका नाम मुज़फ़्फ़र और उसका बेटा मोहम्मद और कुछ नामलूम अफराद हैं, उनके मुताबिक उन्होंने उनके ऊपर, वो भी मोटरसाइकिल पर ऑटो रिक्शे पर वो आए थे और वो भी CNG रिक्शे पर सवार थे, जिन्होंने आते ही उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 10 गोलियां जो हैं वो आसफ़ा जो वालदा थी उनको लगी और 4 गोलियां जो हैं उसकी बेटी दानिया को लगी। सही। और आसफ़ा जो है वो मौका पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि दानिया जो है उसको फौरी तौर पर मकामी सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर वो 7 दिन मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद बिलाखिर दम तोड़ गई। सही। वाक़े के फौरी बाद जो है अहलियाने इलाका और जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके अजीज़ो अकारब, उनकी बड़ी तादाद मौका पर पहुंची और जब हम मीडिया की लाहौर रंग की भी टीम वहां पर पहुंची तो इन्होंने मेन GT रोड को मैयत रख कर जो है वो सड़क को ब्लॉक कर दिया। जब वो बच्ची दम तोड़ गई उसके बाद एहतजाज किया? उसके बाद दम अच्छा, उसके पीछे क्या वजूहत थी एहतजाज करने के पीछे? एहतजाज करने के पीछे उनकी वजूहत ये थी कि उनका ये कहना था कि जो उनका मरकजी मुल्जिम है, एक मुल्जिम पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा मुल्जिम है मोहम्मद, वो अभी तक रूपोश है और उनका ये कहना है कि उसको फिलफौर गिरफ्तार कीजिए। बल्कि मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि मरकज़ी मुल्ज़िम कोई भी गिरफ्तार नहीं होता, प्रोटेस्ट के बाद एक मुल्ज़िम गिरफ्तार किया गया, जिसकी वजह से जो मुजाहिरीन हैं वो पुरअमन तौर पर फिर मुंतशिर हो गए और पुलिस ने यकीन दहानी कराई कि उनका दूसरा मुल्ज़िम भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अभी ताहाल जो है अभी तक वो दूसरा मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ठीक है मियाँ साहब, इस अफसोसनाक सानिया वाक़ये के पीछे असल हक़ाइक़ हैं क्या? कहाँ से ये रंजिश शुरू हुई कि माँ बेटी को ही जो है वो बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया? एक्चुअली ये जो आसफ़ा हैं ये आलमा भी थी और इनकी बेटी दानिया ये भी हिफ्ज़े कुरान थी और ये जो आलमा थी ये दम दरूद करती थी, बड़े मतलब किसी का सर दर्द हो गया, बुखार, इस तरह से दम दरूद किया करते थे। जो मुल्ज़मान हैं इनका एक बेटा था असद, जो आज से चंद माह कबल जो है उसकी डेथ हो गई। वो वाक़या इस तरह से बयान किया जाता है, मुल्ज़मान की तरफ से जो बताया जाता है वो इस तरह से है कि वो लड़का जो है, चूँकि ये दोनों मोहल्लेदार थे, ठीक है, और आपस में हमसाए थे बिल्कुल, और एक दूसरे के घर में आना जाना था, बड़ा बहन भाइयों वाला इनका रिश्ता था, आपस में एक दूसरे के घर आना जाना था। वो कभी कभार वो लड़का इनसे दम दरूद भी करवाता था, कभी कभार बीमार होता। तो इन जो मुल्ज़मान हैं इनका ये शक था कि वो बेटा जो इनका असद है वो एक दिन इनके घर से दम दरूद करवा गया तो उसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ गई और उन्होंने ये खदशा जाहिर किया कि शायद इन्होंने कोई इनको जहरीली चीज़ खिला दी है, जिसकी वजह से उस लड़के की डेथ हो गई। और उसके बाद इनके ख़िलाफ़ इनका एक बेटा है, मुझे उसका नाम गालिबन उमर है शायद, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने उसका सवाल भी किया है। तो वो बेटे को उनको ये शक गुजरा कि शायद इन्होंने जहर दे दिया है, तो इस हवाले से उन्होंने उनके ऊपर FIR करवाई और वो गिरफ्तार भी हुआ। लेकिन बाद में जब पोस्टमार्टम करवाया गया और जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसके बाद ये साबित हुआ कि उसको किसी किस्म का जहर नहीं दिया गया, बल्कि उसकी तबाही मौत हुई है। लेकिन असल में उन्हें शुबा था कि तवीज़ धागा या दम करने की वजह से उनके बेटे की जो है वो मौत वाक़या हुई, ऐसा ही शुबा था, शायद उनको ऐसा ही शुबा था। लेकिन उन्होंने जहर देने की FIR करवाई जो पोस्टमार्टम में साबित ना हो सकी, जिसकी वजह से वो बाइज्जत तौर पर बरी हो गए। लेकिन उनको इस बात का रंज था और अभी उसी रंजिश की बिना पर उन्होंने सरे
सरेआम चौक में फायरिंग करके माँ बेटी को टारगेट किया और उनको जो है वो कत्ल कर दिया। वो वकुआ 1-1.5 साल जी, पुराना वो है, 1-1.5 साल पुराना है वो जो हलाकत हुई जी, थी, वो और असद की उसके हलाकत हुई बाद अब जाकर उन्होंने माँ बेटी को बेदर्दी के साथ बेदर्दी कत्ल के कर साथ दिया। कत्ल कर दिया। अच्छा, इसमें एक मुलजिम जो है मुजफ्फर, वो गिरफ्तार हुआ है। दौरान तफ्तीश पुलिस को उसने क्या बयान दिया? बिल्कुल, उसने पुलिस को यही बताया कि मेरे बेटे को इन्होंने मारा है, मुझे इसी चीज़ का रंजिश थी, मैंने उसी रंजिश की बिना पर जो है इनको कत्ल किया। वो इतराफ़ जुर्म कर रहा है, उसने सरेआम इतराफ़ जुर्म भी किया है। उसने पुलिस को जो इब्तदाई तफ्तीश के दौरान बयान दिया है, वो SHO अंस भट्ट हैं, उनका ये कहना था कि उसने इब्तदाई तौर पर यही बयान दिया कि इन्होंने मेरे बेटे असद को जो है वो मारा है, तो मैंने उसका बदला ले लिया। सही है। और इनकी तरफ से जो मकतूल पार्टी है, उनके लवाकिन का ये कहना है कि जो मुलजिम है वो थाने में हंसता मुस्कुराता भी है, मतलब उसे किसी चीज़ की नदामत भी नहीं है और वो बासानी घूम रहा है। क्या ऐसे भी वाक़यात जो हैं आपकी नज़र से गुजरे हैं? सलमान भाई, एक्चुअली ये जो पर्सनली रंजिश के जो वाक़यात रूनुमा होते हैं ना, तो उसमें ये लोग मुल्ज़मान जो हैं वो मेंटली तौर पर सेटिस्फाइड दिखाई देते हैं। वो ये समझते हैं, चूँकि ये एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो कानूनी सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, उससे लोग बागी हैं। और ये लोग समझते हैं कि अगर ट्रायल होता तो लंबा प्रोसेस है और इसके लिए हमें भी बड़ा अदालतों में खज्जल ख्वारी का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ये लोग सेटिस्फाइड होते हैं कि इन्होंने अपना जो है मंतकी इंजाम पर अपनी तरफ से जो मुल्ज़म है उसको पहुंचा दिया। वो ये समझते थे और जो उनका माइंड लेवल, इसलिए वो सेटिस्फाइड होकर थानों में घूमते हैं, आज़ादाना घूमते हैं। और उनको इस जुडिशरी सिस्टम पर उनको इस तरह से है कि वो ये समझते हैं कि 2 महीने बाद, साल बाद, 6 महीने बाद या को हम सुलह कर लेंगे, कोई प्रेशर डाल के, या हमें कोई कानूनी हुक्म इस तरह से मिल जाएगा कि जिसकी वजह से उनकी ज़मानतें कन्फर्म हो जाएंगी और उसके बाद वो उनका केस जो है वो इतना लंबा होगा कि मुद्दईयान जो हैं वो भी थक हार कर सुलह कर लेंगे या किसी तरीके से ये मामला खतरा फतह। तो इसलिए वो जुडिशरी सिस्टम से खाइफ भी हैं और बागी भी हैं, और इसी तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ करके जो वह मुस्कुरा कर और अपने मुखालफिन को चढ़ाना भी चाहते हैं और अपने ज़हनी तस्कीन भी चाहते हैं। और आपको ये समझना होगा कि ये हमारे लिए बड़ा ही लम्हा फ़िक्रिया है कि एक मुल्ज़म थाने में इस तरह से घूम फिर रहा हो, और ऊपर से हमारी पुलिस भी इल्ला माशाल्लाह इस तरह का रवैया अपनाती है। जो कातिल लोग होते हैं उनके साथ फ्रेंडली उनका एनवायरनमेंट बन जाता है, तो जिसकी वजह से कातिल जो है वो थानों में बड़ा रिलैक्स फील करता है। वो एक समझता है कि मेरी एक पुलिस के साथ PR डेवलप हो रही है, मेरा रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, मेरे यहाँ के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो गलत किस्म के लोग हैं, जो दूसरे पुलिस के लोग हैं, उनके साथ PR यहाँ पे बन रही है, मुझे यहाँ पे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल रहा है। और पुलिस भी उनके साथ इसी तरह का बर्ताव करती है, जिसकी वजह से वो थानों में बड़े आपको रिलैक्स नज़र आ रहे होते हैं, घूमते फिरते नज़र आ रहे होते हैं। बल्कि वो उनसे साहब का तो हमने ये भी देखा, यहाँ तक भी देखा है कि वो जो संतरी बादशाह, जो एक कांस्टेबल वहाँ पे खड़ा होता है जिसको हम संतरी पंजाबी में कहते हैं, वो उससे सिगरेट मंगवा रहे होते हैं, उनसे चीज़ें मंगवा रहे होते हैं, उनसे क्या उनके जरिए पैगाम रसानी करवा रहे हैं। ये थाना कल्चर का हिस्सा है, पैसे देकर। लेकिन यहाँ पर जब बात की जा रही थी मकतूला के बेटे के साथ, तो उसका कहना था कि वो जो मुल्जिम है, मरकज़ी मुल्जिम जो मुजफ्फर गिरफ्तार हुआ है, वो भी रिक्शा चलाता है। तो इससे तो पता लगता है कि वो भी कोई रईस लोग नहीं हैं या पैसों वाले नहीं हैं, आम ही लोग हैं। और अब तक दूसरे उसके बेटे की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा रही, इसके पीछे क्या वजूहात है? देखें, ये तो सीधी सीधी आपको पता है कि पुलिस की नेगलिजेंसी है। जिस तरह से रोड ब्लॉक हुआ, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने प्रोटेस्ट किया, अहलियान इलाका की बड़ी तादाद जो है वो GT रोड जैसे बड़ी शाहराह को उन्होंने ब्लॉक की रखा 4 से 5 घंटे, और रात गए जाके मुज़ाकरात कामयाब हुए, जिसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन जो है पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुए। तो और उसी के बाद मुजफ्फर की गिरफ्तारी अमल में लाएगी। अब मैं ये समझता हूँ, मैंने आपको पहले बताया ना कि एक बात गरीबी या अमीरी की नहीं है, बात है मेंटली सेटिस्फेक्शन की। वो ये मेरे असेसमेंट ये है, जो साइकोलॉजी जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि ये इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह की वारदात करने के बाद वो अपने आप को प्रीपेयर कर लेते हैं कि मैंने अपना बदला ले लिया, मैं अपना जो काम है, जो उनके ऊपर एक बोझ मेंटली तौर पर बना होता है, उससे वो रिलैक्स फील करने के बाद इस तरह का एटीट्यूड अपनाते हैं ताकि मुखालफिन को समझ लग सके कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने जो करना था वो कर लिया है, अब मैं अपने
जहाँ तक मेरी रसाई थी या जो मैं कर सकता था वो मैंने कर लिया है। ठीक है। अब आप देख लें मेरा क्या पुलिस होगा। बाकी मुल्जमान की गिरफ्तारी के हवाले से क्या कहती है? पुलिस का यही कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में इनको गिरफ्तार कर लेंगे। अब मुद्दईयान जो हैं वो जाते हैं थाने में। अभी भी मेरी थोड़ी देर पहले भी उस लड़के से बात हुई जो उनका बेटा है, वो ये कहता है कि हम जब थाने में जाते हैं तो हमें यही कह दिया जाता है कि गिरफ्तार कर लेते हैं, छापे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुलज़म दूसरा गिरफ्तार नहीं हुआ। नाजरीन, आपने सुना कि असल हक़ाइक़ इस वाक़े के हैं क्या, किस तरह से 1.5 साल कबल असद जो है वो तबई तौर पर मौत की आगोश में चला गया, जिसका ये शुबा था जिसके वालिद को कि तवीज़ धागा या दम दरूद करने की वजह से असद की मौत वाक़या हुई है। उन्होंने मुकदमा भी दर्ज करवाया ज़हर खुनानी का कि इसे जहर देकर मारा गया है, लेकिन उसमें ये खातून जो थी मकतूला, वो इनका बेटा और एक और शख्स ये बेगुनाह हो गए। और बिल आखिर उस शख्स जिसने अपने जहन में, अपने दिल में नफ़रत पैदा कर रखी थी, उसने बिल आखिर 1.5 साल बाद उस नफ़रत का बदला लेते हुए माँ और बेटी को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में तवीज़ धागा और दम करवाने का रिवाज आम है। जब भी कोई बच्चा या बड़ा बीमार होता है तो उसे डॉक्टर पर ले जाने की बजाय इन शख्सियात के पास ले जाया जाता है। बेहतर तो ये है कि नमाज पढ़ी जाए और उस शख्स के लिए दुआ की जाए और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाए, ना कि ऐसी शख्सियात के पास ले जाया जाए जो तवीज़ धागा और दम करते हैं। बादज़ा अगर उसके कोई मनफी असरात आते हैं तो उसे जिम्मेदार करार देकर उसका नुकसान किया जाए, जैसा कि इस केस में हुआ। लिहाजा अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।